हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको viewbystats.com में किस तरह से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अर्निंग की जाती है उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। viewbystats.com जैसे कि आप जानते हैं एक यूनिक कंसेप्ट है जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है और डेली 10 से 15 मिनट वेबसाइट पर देना होते हैं। अगर आप 10 से 15 मिनट डेली वेबसाइट पर देते हैं तो आप viewbystats से 1000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये पर मंथ तक अर्न कर पाते हैं। viewbystats में कुछ एडवर्टीज़मेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती है, अगर आप वो करते हैं तो आप VBA से अर्निंग कर पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं viewbystats पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जैसे ही आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन होता है गेट रिवॉर्ड के अंदर हमने एक फीचर्स दिया है रेगुलर रिवॉर्ड में आपको कुछ 3 एक्टिविटी अगर आप पर डे करते हैं तो 3 एक्टिविटी के लिए आपको VBA 5 रुपीज़ पर डे से लेकर के 10 रुपये पर डे तक देता है। आपको इस 5 से 10 रुपीज़ को अर्न करने के लिए सिर्फ 10 मिनट देना होते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट एक्टिविटी होती है डेली ऑफ़र। रेगुलर रिवॉर्ड में जो सबसे पहली एक्टिविटी मैं जो कर रहा हूँ वो है डेली ऑफ़र। इस डेली ऑफ़र में कुछ मेरे पास एडवर्टीज़मेंट दिए हैं, मुझे इनको क्लिक करना है। अगर मैं ये सारे एडवर्टीज़मेंट प्रॉपर क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे एक्टिविटी बोनस के लिए जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। जो डेली ऑफर्स आपको दिए जाते हैं उसमें सब आपको अलग अलग तरह से कुछ बैनर्स दिए जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं LE, ये इस तरह के सारे बैनर्स आपको प्रॉपरली क्लिक करना है और उनको क्लिक करने के बाद ओपन होने देना है। जैसे कि देखिए मैंने सारे क्लिक कर दिए, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज शो हो रहा है। इस कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज का मीन्स ये है कि मैंने जो फर्स्ट एक्टिविटी थी वो कंप्लीट कर ली है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि जब सारे आपके एडवर्टीज़मेंट क्लिक हो जाए उसके बाद आपके पास बराबर ये कंफर्मेशन मैसेज मिले। जो सेकंड एक्टिविटी होती है वो होती है ऑफ़र ऑफ द मंथ। ऑफ़र ऑफ द मंथ में आपको डेली 2 ऑफ़र आपको दिए जाते हैं। ये आपको व्यू करने रहते हैं, इन पे आपको सिर्फ क्लिक करना है और कुछ पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने से मीन्स ये हो रहा है कि अगर आप कोई ऑफ़र ऑफ द मंथ या डेली ऑफ़र कोई भी ऑफ़र पर क्लिक कर रहे हैं तो उस वेबसाइट के पर आपको 6 से 7 पेजेस विज़िट करना है। बिना कोई पेज विज़िट किए आप कभी भी किसी विंडो को क्लोज़ मत करें। अगर आप क्लोज़ कर देते हैं इसका मीन्स आपने वो ऑफ़र पार्टिसिपेट नहीं किया और उसके पॉइंट्स हो सकता है आपके डिडक्शन या फिर डिक्लाइन हो जाए। तो आप जब भी किसी ऑफ़र पर क्लिक करें तो बराबर उसके पेज विजिट करें। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर जो ऑफ़र ऑफ द मंथ का जो फर्स्ट ऑफ़र था उसको कंप्लीट किया है, वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज मिला है, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा और उसके बाद फिर जो सेकेंड ऑफ़र ऑफ द डे का जो है उसे मैं क्लिक कर दूँगा। वहाँ पर भी मुझे ऐसा ही कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा और जो ऑफ़र मेरे सामने दिए हैं उन पर मुझे क्लिक करके पार्टिसिपेट करना है। तो ये हमारी जो दूसरी एक्टिविटी होती है ऑफ़र ऑफ द मंथ की, ये यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपके पास कोई ऑफ़र्स ऐसे हैं जो प्रॉपर ओपन नहीं हुए हैं तो उनको आप बिल्कुल क्लोज़ ना करें। उनको क्लोज़ आप जब भी करें जबकि वो प्रॉपर ओपन हो जाए, या फिर उनके जो पेज विज़िट आपने 5 से 6 पेज अगर सबके विज़िट कर ली हैं तब आप उनको क्लोज़ कर सकते हैं। लास्ट जो थर्ड एक्टिविटी होती है वो होती है प्ले क्विज़। VBA की सबसे फास्टेस्ट अर्निंग की एक्टिविटी कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ 50 क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। अगर आप 50 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर देते हैं तो आप 250 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन ही प्ले करना चाहते हैं तो आप 10 क्वेश्चन करके आपका एक्टिव डे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी देर VBA पर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को प्ले किया था। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही प्ले किया उसको सबमिट करते ही मेरे सामने एक जो दूसरी विंडो ओपन हो रही है वो उसका करेक्ट आंसर होने की विंडो ओपन हो रही है। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया था वो करेक्ट नहीं दिया हुआ था और वो इनकरेक्ट आंसर था। ऐसे ही मुझे 10 क्वेश्चंस के रिप्लाई करते देना है और 10 क्वेश्चन जैसे ही मेरे कंप्लीट हो जाएंगे मेरा एक्टिव डे काउंट हो जाएगा। प्ले क्विज़ में एक और जो सबसे खास एक्टिविटी होती है कि ऐड क्विज़। अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस अच्छे ऐड करते हैं और वो अप्रूव होते हैं एडमिन की ओर से तो आपको पर क्वेश्चंस के 5 to 10 पॉइंट्स मिलते हैं। पर डे आप 5 से 10 क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और ये भी एक एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो बस आपको
यही करना है कि प्ले क्विज खेलिए और प्ले क्विज ऐड कीजिए। इस तरह से अगर आप देखिए तो 10 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर प्ले कर चुका हूँ और इस 10 क्वेश्चन के लास्ट आंसर देने के बाद मेरे पास एक्टिविटी डे का एक कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है। इस कंफर्मेशन मैसेज का मीन्स ये है कि मैंने प्ले क्विज के जो 10 क्वेश्चन है वो प्ले कर लिए हैं और मेरा एक्टिव डे काउंट हो गया है। अगर अब मैं चाहूँ तो 50 क्वेश्चंस प्ले कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो VBA की कोई एडिशनल एक्टिविटी कर सकता हूँ। आपको इसमें एक सबसे बड़ी फिजिबिलिटी ये मिलती है कि आप VBA को कभी भी ओपन कर सकते हैं और कभी भी क्लोज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक एक्टिविटी अभी किया है तो आपको सारी एक्टिविटी इसी टाइम कंप्लीट करना है। 24 आवर्स में आपके पास जब भी कोई टाइम मिले आप उसको एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। बट रेगुलर रिवॉर्ड की जो भी एक्टिविटी है ये आपको उस 24 आवर्स में कंप्लीट ज़रूर करना है। अगर आप एक एक्टिविटी करते हैं तो वो एक्टिविटी काउंट नहीं होती है, सेकंड करते हैं तो भी काउंट नहीं होती। जब आप तीनों एक्टिविटी करेंगे तब आपका एक्टिव डे काउंट होगा। जो मेरा एक्टिव डे काउंट हुआ था उसको देखने के लिए मैं माय अकाउंट के अकाउंट स्टेटमेंट में जाकर के यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ एक्टिव डे यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं और एक्टिविटी अमाउंट भी बढ़ा है। तो यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी दिखाई गई है कि जितने भी मैं एक्टिव डे कर रहा हूँ वो इस अकाउंट स्टेटमेंट में पर डे इंक्रीज़ होते रहेंगे और एक्टिविटी डे का जो अमाउंट है वो इसमें शो होता रहेगा। एक्टिविटी डे का अमाउंट आपके जो रिवार्ड अर्न है, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप में जो रिवार्ड दिख रहा है वहाँ पर हर मंथ के लास्ट में ऐड होता है। ये पर डे आपके अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड होता रहेगा लेकिन रिवॉर्ड में आपके पास 30 दिन में एक बार ऐड होगा। यहाँ थर्ड पेज में अगर आप देखें तो मैंने प्ले क्विज के जितने भी क्वेश्चंस प्ले किए थे वो यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, उसके जो करेक्ट आंसर है वो डिस्प्ले कर रहा है। ऑफर ऑफ द डे में मैंने कितने पॉइंट्स अर्न किए वो दिए हैं, ऑफर ऑफ द मंथ में मैंने कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं वो शो किए हैं। तो आप जितने भी पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं आप अकाउंट स्टेटमेंट में जाकर सारे पॉइंट्स आपके देख सकते हैं। अगर आपका एक्टिविटी डे काउंट नहीं हो रहा है तो भी आप यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। VBA के जितने भी गेम्स आप प्ले कर रहे हैं सारे गेम्स के पॉइंट्स इस अकाउंट स्टेटमेंट के थर्ड पेज में आपको डिस्प्ले होंगे। लास्ट एक्टिविटी जो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी होती है माई VBA इनबॉक्स। माई VBA इनबॉक्स की जो एक्टिविटी ये कोई कंपल्शन एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ आपको इसमें ऑफर्स दिए जाएंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने पार्टिसिपेट किया और अगर वो ऑफ़र आपने फुलफ़िल कंप्लीट किया तो आपको इसके लिए कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बट ये है कि वो आपका इंटरेस्ट का ऑफ़र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वो आपके इंटरेस्ट का ऑफ़र आप पॉइंट्स के लिए फिल कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पॉइंट्स डिक्लाइन हो। तो ये डिपेंड करता है, VBA आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको इस ऑफ़र को फिल करना ही है। बस आपको 1 महीने में 3 फॉर्म कोई से भी ऐसे आपके इंटरेस्ट के ऑफ़र है वो फिल कर दीजिए और आप VBA इनबॉक्स की एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। पर फॉर्म के आपको 100 पॉइंट से लेकर के 1000 पॉइंट्स तक भी मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए मैंने यहाँ पर एक जो ऑफ़र उसको क्लिक किया है तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हुआ है। यहाँ पर ये मैक्स बप्पा का ऑफ़र ओपन हुआ है, इसको मुझे फुलफ़िल करना है। मैं यहाँ पर फुलफ़िल करूँगा तो जो VBA की नेक्स्ट विंडो जहाँ पर प्रोसेस कंटिन्यू आ रहा था वहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। मैं इसमें यहाँ पे जो भी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ वो करेक्ट डिटेल्स फिल करूँगा, क्योंकि करेक्ट डिटेल्स फिल नहीं करूँगा तो मेरा ये ऑफ़र कंप्लीट नहीं होगा। अगर मैं इनकरेक्ट डिटेल्स भरूँगा तो हो सकता है पॉइंट्स नहीं मिले। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो भी आप डिटेल्स भरें वो करेक्ट हो। आप एक ऑफ़र को एक ही बार भरें। एक और ये भी सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आप एक मैक्स बप्पा का एक बार ऑफ़र फिल कर चुके हैं तो आप उसको बार बार मत भरिए, क्योंकि आप उसका इंटरेस्ट एक बार शो कर चुके हैं। हो सकता है आपके पास उसका एक कॉल्स भी आए, क्योंकि आप जब भी कोई ऑफ़र फिल करते हैं तो आपके पास एक कस्टमर केयर का कॉल आएगा, आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आपने आपका इंटरेस्ट शो किया है। आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो आप फॉर्म फिल नहीं करते, और फॉर्म फिल नहीं करते तो आपके पास कॉल नहीं आता। तो जब भी आप कोई फॉर्म फिल करें आपके पास बराबर एक कॉल आएगा, उस कॉल को आप रिसीव कीजिए और बिल्कुल बाकायदा उनको बताइए कि मैंने इस ऑफ़र में इंटरेस्ट शो किया है, ये नहीं कि मैंने पॉइंट्स के लिए किया। VBA आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप इस ऑफ़र को फोर्सफुली फिल कीजिए। आपने इंटरेस्ट शो किया, आपको बिल्कुल अच्छा है कि इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। मैक्स बप्पा जैसे बताया है कि मैक्स बप्पा के बारे में जितने भी ऑफ़र्स के बारे में जानकारी आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव देगा, आपको उसको सुनना है। बाउंड नहीं कर रहा है VBA कि आपको ये ऑफ़र ख़रीदना है या आपने जो सर्विसेज है उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने इस ऑफ़र को कंप्लीट किया और मेरे पास ये जो थैंक यू का जो मैसेज है, इसका मीन्स ये है कि मैक्स बप्पा का जो मैंने ऑफ़र है उसको फुलफ़िल कर लिया। और यहाँ VBA भी इस विंडो को शो कर रहा है कि आपने जो ऑफ़र है वो बिल्कुल करेक्ट फिल किया है और आपके जो पॉइंट्स थे इस ऑफ़र के वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गए हैं। अब आपके पास इस ऑफ़र के लिए कस्टमर केयर और कॉल आएगा,
और उस कॉल को आपको रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तभी आपके पॉइंट से वो आपके अकाउंट स्टेटमेंट में बने रहेंगे। हो सकता है आप जब रिडीम करें, रिक्वेस्ट करें, वो उस टाइम डिक्लाइन हो जाए। तो इसलिए आपको मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि आप फॉर्म वही भरें जो आप कॉल रिस्पॉन्स कर पाएँ और उसका जवाब दे पाएँ। इस तरह से आप VBA के सारे बहुत सारे ऑफ़र्स, अलग अलग तरह के ऑफ़र से वो फिल कर सकते हैं, जो कि नीचे विंडो में दिए गए हैं। और अलग अलग तरह के जो गेम्स हैं वो आप प्ले कर सकते हैं, जैसे कि प्रेडिक्ट नंबर गेम, आवरली क्विज कॉन्टेस्ट। ये अलग अलग एडिशनल रिवॉर्ड की जो एक्टिविटी है आप इसमें प्ले कर सकते हैं। जो इसमें सबसे फास्टेस्ट रनिंग का अभी जो फीचर्स है वो है मेमोरी बूस्टर गेम। आप मेमोरी बूस्टर गेम का जो वीडियो है इसमें बिल्कुल देखिए। उस मेमोरी बूस्टर गेम में आप 6 रुपीज़ पर डे आपके मोबाइल रिचार्ज के लिए अर्न कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको कुछ 60 स्पेलिंग्स बनानी है, और उस स्पेलिंग अगर आप बनाते हैं तो आपके 6 रुपीज़ पर डे रिचार्ज के लिए आपके अर्निंग होती जाएगी। ये कुछ वीडियोस हैं जिससे आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से आपको वेबसाइट पर एक्टिविटी करना है, और जो अलग अलग तरह के गेम्स हैं उनको कैसे प्ले करना है। इसलिए आप इन सारे वीडियोस को वॉच कीजिए और इन्जॉय करिए। और जैसे ही आप लॉग आउट करते हैं तो इस तरह का एक मैसेज आएगा जिसमें आपको पूरी अर्निंग की जानकारी दी जाएगी कि आपने कितनी अर्निंग अभी VBA से कर ली है। सो फ्रेंड्स, अब आप सारे ऑफ़र्स को क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि ये जब तक ऑफ़र्स पूरे ओपन नहीं हो जाते, जब तक आप इनको क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे ऑफ़र्स बिल्कुल ओपन हो गए हैं, आप इनको क्लोज़ कर सकते हैं और आपका सेशन लॉग आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय VBA विथ अर्निंग व्हाइल लर्निंग। थैंक यू।